जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीजीटेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मनुष्यों में होने वाली प्रमुख बीमारियों को देखने वाले हैं। तीनों कंपटीशन पेपर में कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बीमारियों से संबंधित हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं बीमारियों के प्रकार। तो वैसे बीमारियां 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है संक्रामक रोग, जो संपर्क से फैलती है। दूसरा असंक्रामक रोग, जो संपर्क से नहीं फैलती। और तीसरा अभावजन्य रोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विषाणुजन्य रोग को देख लेते हैं कि वह बीमारी जो वायरस के द्वारा होती है, जो संक्रामक होती है। तो जो विषाणु से बीमारी होती है वो आपके संक्रामक वाले कैटेगरी में आ जाएगा। ये जितने भी रोग होंगे सब संक्रामक ही होंगे। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं हम देखना। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं चेचक रोग, जिसको हम लोग छोटी माता कहते हैं। किसके कारण होता है? वेरिओला के कारण होता है। और संपर्क का तरीका, फैलने का तरीका, तो संपर्क से ही ये बीमारी फैलती है। अब सबको पता होगा छोटी माता होने पर कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। दूसरा है सर्दी जुकाम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका कारक होता है रीनो विषाणु। कौन सा विषाणु है? यहाँ पे रीनो विषाणु है। और यह भी संपर्क से ही फैलता है और लंग्स, हमारे लंगस और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला इसमें देखते हैं तीसरा इन्फ्लुएंजा फ्लू। अब इसको देखिए इन्फ्लुएंजा फ्लू को, तो इसमें आर्थोमिक्सो नामक वायरस के कारण यह बीमारी फैलता है। लक्षण कौन कौन से नजर आते हैं? हल्का बुखार, कफ, सर्दी, शारीरिक दर्द, कफ, सिर दर्द इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। तो हम मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोग है ना उसको देख लेंगे। जैसे मम्स वगैरह तो कभी पूछा जाता नहीं है, वैसा कि आपका इसमें पोलियो पूछा जा सकता है, तो पोलियो को देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पोलियो। तो जो यहाँ पर पोलियो है, ध्यान से देखिए, वह इंटीरो विषाणु के कारण फैलता है। किसके विषाणु के कारण? इंटीरो विषाणु। संपर्क भोजन एवं जल के द्वारा हो सकता है और यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य अपंग हो जाता है। हाथ पैर इनमें परेशानी पाई जाती है। फिर रेबीज, ये भी चूहों के द्वारा ही फैलता है, रेबेडो विषाणु के द्वारा। होता क्यों है ये? पागल कुत्ता, सियार, बिल्ली, चूहा आदि के काटने से। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं डेंगू बुखार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेंगू। तो अरबो विषाणु के कारण। देखिए फर्स्ट बार आपको ये चीज़ें सुनने को मिल रहा होगा, या बायो वाले पहले देख चुके होंगे इसको। अरबों विषाणु। संपर्क किसके द्वारा ये बीमारी फैलता है? तो एडिज मच्छर, और एडिज मच्छर में अरबों विषाणु पाया जाता है। इसमें हमारे रक्त में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अगला इसमें देखते हैं एड्स। एड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह HIV के कारण फैलता है और रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्वाइन फ्लू। तो जो स्वाइन फ्लू है वो H1N1 वायरस के कारण फैलती है। स्वरों के संपर्क में आने से हो सकती है बीमारी, यदि स्वरों को हो तो, और हमारे श्वसन तंत्र को यह बीमारी प्रभावित करती है। तो इसके पहले हमने जितना भी रोग देखा सब वायरस विषाणु के कारण था।
अगला हम यहाँ पे देखते हैं जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया जनित रोगों को। देखिए, डिप्थीरिया या डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलती है और हमारे श्वसन अंग को प्रभावित करती है। निमोनिया, यह निमोनी नामक जीवाणु के कारण फैलती है। इसका पूरा नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनी, लेकिन आप निमोनी करके भी इसको याद रख सकते हैं। संपर्क जल द्वारा, और यह भी हमारे श्वसन अंग को ही प्रभावित करती है। तो निमोनिया मतलब निमोनी, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। अगला जो बहुत बार पूछा गया था, 2019 में भी यहाँ से आया था प्रश्न, क्षय रोग अर्थात टीबी रोग। तो टीबी रोग जो है माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलती है और हमारे लंग्स को भी यह प्रभावित करती है, लंग्स को। अगला इसमें कौन सा देखें हम, सीधा टाइफाइड को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको। तो टाइफाइड को मोतीझरा भी बोला जाता है वैसे। तो जो टाइफाइड है वो टाइफी नामक जीवाणु से फैलती है। सैल्मोनेला टाइफी बोलते हैं इसको। और मक्खी, भोजन, जल इत्यादि के संपर्क में यह बीमारी फैलने लगती है तेजी से, और यह छोटी आंत को हमारी प्रभावित करती है। तो हमने टाइफाइड को देखा, मोतीझरा को, टाइफी नामक जीवाणु इसका मुख्य कारक है, सैल्मोनेला टाइफी। और प्रभावित किसको करता है, तो आंतों को प्रभावित करती है। उसके बाद हैजा रोग को देख लेते हैं, भी जीवाणु के कारण ही फैलती है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 3 तरीके से तो एग्जाम में प्रश्न वैसे पूछा जाता है। कौन कौन सा, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि कोई भी जो रोग है उसका कारक कौन सा है, मतलब जीवाणु है कि वायरस है कि क्या है। दूसरा प्रश्न इसमें यह बनता है, जैसे हैजा कौन से जीवाणु से फैलता है, इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे सकता है। जैसे मान के चलिए दे दिया टाइफी, फेब्रियो कॉलरी, परट्यूसिस या एसिनिया पेस्टिस, ऐसा करके 4 ऑप्शन इसमें दे सकता है। या फिर क्या करेगा, 4 आपको यहाँ पर बीमारी दिया जाएगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसको मैच द कॉलम करना होगा। तो ऐसा करके 3 तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे हैजा जो है वेब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। भोजन, जल के संपर्क में बीमारी तेजी से फैलता है और हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। अगला इसमें देखते हैं कुष्ठ रोग। तो जो कुष्ठ रोग है वह लेप्री नामक जीवाणु से फैलती है और हमारे त्वचा को, उंगलियों को या पैर की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को ये प्रभावित करती है। तो जीवाणु से संबंधित इतना इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं प्रोटोजोआ जन्य रोगों में। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोजोआ जन्य रोग में है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। और इसका कारक कौन होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर, जो कि हमारे रक्त के आरबीसी, यकृत और पीला को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसमें है पेचिस, जो कि एंट अमीबा के कारण फैलती है और हमारे आंतों को प्रभावित करती है। तो 2 यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट देखा, मलेरिया और पेचिस को। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है डायरिया। तो यह जो है जियार्डिया, देखो डायरिया जियार्डिया सेम इसका नाम है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यह हमारे पित्ताशय को प्रभावित करती है, जल और भोजन के द्वारा यह बीमारी फैलती है। तो अभी तक के हमने 3 चीज़ों को देखा, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, जीवाणु जनित रोग।
ठीक है, कौन कौन सी 3 चीज़ों को? वायरस, जीवाणु और प्रोटोजोआ। अगला हम यहाँ पे देखने वाले हैं कवकजन्य रोगों को। तो इसमें एक आध दो ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका दाद, यह माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा फैलती है। आप लोगों ने जैसे देखा भी होगा कि कहीं पर पैर में ज़्यादा दाद वगैरह हो जाता है, हाथ वगैरह में होता है, यदि शरीर का कोई अंग ज़्यादा गीला है तो वहाँ पे दाद होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है और यह हमारे त्वचा को ही प्रभावित करती है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट तो ऐसे कुछ ये सब है नहीं, तो बाकी को हम यहाँ से हटा देते हैं। और कौन से इम्पोर्टेंट है इसमें देखिए, जैसे कि फाइलेरिया। तो जो यहाँ पर फाइलेरिया हम लोग देख लेते हैं। फाइलेरिया नामक रोग कृमिजन्य रोग होती है और यह उचेरिया नामक कृमि के द्वारा फैलती है। मच्छर ही इसके कारक होते हैं और ये हमारे पैर को प्रभावित करते हैं। पैर जो है फूल जाता है और इसी को हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हम फैक्ट देखने वाले हैं जो एग्जाम में वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनुष्य का आधुनिक जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियन होता है। दूसरा, प्रोटोजोआ जगत का कौन सा ऐसा जंतु है जो मलेरिया पैदा करती है? तो प्लाज्मोडियम। हाथी पांव किस कृमि के द्वारा फैलती है या होती है? उचेरिया। रक्त में थक्का जमने का कारण कौन सा प्रोटीन या एंजाइम है? तो हिरुडिन। याद रखिएगा नाम क्या है इसका, हिरुडिन। उसी प्रकार से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लें, जैसे कि ब्रिटल स्टार किस संघ का जंतु है? इकाई नोडमेट्रम। अगला देखते हैं इसमें हम, स्टार फिश में कितनी भुजाएं पाई जाती है? तो 5 भुजाएं पाई जाती है। मनुष्य को यदि सांप काट ले तो कौन सा अंग प्रभावित होती है? मस्तिष्क। मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जंतु कौन सा है? तो उसका नाम है डॉल्फिन।